बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ओवरव्यू लेंगे जो कि काफ़ी बार बोर्ड्स के पेपर्स में, सरगोदा बोर्ड के पेपर में बात करें, फेडरल के पेपर्स की बात करें, AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड की बात करें, तो उनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टोटली 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास वो हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से लिए गए और काफ़ी बार ये बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स रिपीट हुए। आज इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो लेक्चर्स में हम देख लेते। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। हमने दो टॉपिक काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए। सबसे पहला हमने फ्लो चार्ट को डिस्कस किया, दूसरा हमने एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया। उन्हीं में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क को वाज़ेह बयान करें। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वो अमल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में करते हैं, मतलब डायग्राम्स की शक्ल में करते हैं, उसको आप नाम देते हैं फ्लो चार्ट का। बट एन एल्गोरिथम राइट्स द सेम स्टेप्स। एल्गोरिथम में आप उन्हीं सेम स्टेप्स को लिख रहे होते हैं इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इंसानों को समझ आने वाली आसान ज़बान में। मतलब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश लाइक वर्ड्स की मदद से हम इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इंग्लिश लाइक वर्ड्स में अगर चेंज कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्गोरिथम्स की। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। ये काफ़ी बार बोर्ड्स के पेपर में देखने को आया। तो हम पहला एडवांटेजेस लिखते हैं कि ईजी टू ड्रॉ, इसको हम बनाना आसान है। दूसरी हम बात करते हैं इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें हम प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। इजी टू आइडेंटिफाई एन एरर। अब यहाँ पर एरर्स की बात हो रही है, कब? इफ एनी। अगर आपके फ्लो चार्ट में कोई एरर आ गया है तो आप उन एरर्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। किसमें? फ्लो चार्ट में। इजी टू ऑब्जर्व द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर स्टेप। इसमें हम अपने फ्लो को, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक के पॉइंट्स को आसानी से समझ सकते हैं। फ्लो ऑफ द स्टेप्स की बात कर रहे हैं। राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। काफ़ी बार बोर्ड्स के क्वेश्चन आंसर में ये पे क्वेश्चन कंबाइन भी आया है कि राइट एनी 1 एडवांटेजेस एंड 1 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो हमने थोड़ा अलग अलग लिख लिया ताकि दोनों क्वेश्चन का सिनेरियो क्लियर रहे। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को बनाने में आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। मॉडिफिकेशन का मतलब है उसमें तब्दीलियाँ लाना। अगर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट में तब्दीलियाँ लाना की, तो हर वक्त उसमें तब्दीलियाँ लाना आसान नहीं है, क्योंकि आपको फ्लो चार्ट दोबारा फ्रॉम द स्टार्ट से एंड तक दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ए वेरी लार्ज प्रॉब्लम। जब हमारे प्रॉब्लम का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, साइज़ का मतलब उसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसमें हमें फ्लो चार्ट इज नॉट सूटेबल है। उसके बाद हमारे पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार देखने को मिला, तो हमने इसको बात करते हैं इजी टू राइट, इसको लिखना आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। हम दरअसल उन स्टेप्स की बात कर रहे हैं एल्गोरिथम में जो हम लिखते हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं टेक्निक्स का। वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, इसीलिए उनको समझना आसान हो गया। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। जब हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी, लार्ज प्रॉब्लम आएगी, तो उनको जब हम एल्गोरिथम की शक्ल देंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आएंगे। राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। 2 नुकसानात भी लिखेंगे। मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट सो ईजी। आपके पास पहले से एल्गोरिथम अगर लिख दिया गया है तो उसमें मॉडिफिकेशन करना, तब्दीलियाँ लाना आसान नहीं होती। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर स्टेप इज़ नॉट ईजी। फ्लो चार्ट में हम बात कर रहे थे कि फ्लो आसानी से समझ आता है, लेकिन एल्गोरिथम में एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक का फ्लो आसानी से समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? यूजेज ऑफ गोटू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर। यहाँ पर हम गोटू की स्टेटमेंट्स को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक मखसूस स्टेटमेंट पर जाने के लिए हम गोटू की ज़रूरत पड़ती, गोटू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, गोटू के स्टेप का सहारा लेते हैं। अगर गोटू के स्टेप्स आपके एल्गोरिथम्स में यूज़ किए गए हैं तो आप उन स्टेप्स को भी आसानी से सही फ्लो को समझ सकेंगे और दूसरे उसमें से एरर्स को भी आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये तो वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे जो कि हर एक बोर्ड में कंसेक्टिवली टाइम रिपीट हुई, तो हमने डिस्कस किए।
अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस का ओवरव्यू ले लें, आपके अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो पहले चैप्टर में से आएंगे वो आपके अच्छे अटैम्प्ट हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी, कंसेप्टिवली फ्लो चार्ट्स को भी डिस्कस हो गया, एल्गोरिथम्स को भी डिस्कस हो गया, उनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। वीडियोस आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, अगर इनके अलावा भी आप चाहते हैं कि हम और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो हम बनाएं, चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम शेयर करेंगे। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इनबॉक्स करें, हम आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच।